बताइए राकेश त्रिपाठी जी, आप लोग हाईजैक कर रहे हैं, मैं ये मान लूं, आप लोग चुनाव उनके नाम पर लड़ रहे हैं, मैं ये मान लूं, लेकिन भगवान श्री राम को आप चलाएंगे ये तो मैं मान नहीं सकती। लेकिन सुचरिता, बाला साहब ठाकरे की आत्मा जाती भी होगी, इस प्रकार के शिवसेना के स्टैंड को देख करके बहुत पीड़ित होगी, बहुत पीड़ित होगी। आप सुनिए किशोर जी, सुनिए किशोर जी, हम अपेक्षा नहीं कर सकते थे शिवसेना इतनी इस स्तर पर चली जाएगी। मतलब जितने जहर बुझे बयान आज शिवसेना दे रही है ना, इतने जहर बुझे बयान तो कांग्रेस भी नहीं देती है, जितने जहर बुझे बयान आज शिवसेना दे रही है। और कांग्रेस के संदर्भ में बाला साहब ठाकरे के बयानों को एक बार फिर आज किशोर तिवारी जी घर पर जाकर के सुनिएगा, यूट्यूब पर मौजूद है, अब जाकर सुनिएगा ना बाला साहब ने क्या क्या कहा है कांग्रेस के बारे में। और आज उस कांग्रेस के साथ जाने के लिए आप प्रभु राम के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, प्रभु राम के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करके आप बाला साहब ठाकरे को ऊपर जाकर के क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे कि उनकी पार्टी जो हिंदुत्व की विचारधारा पर चलती थी, उस पार्टी को आज लाकर के कहां खड़ा कर दिया। प्रभु राम को उम्मीदवार बता रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम को एक इवेंट बता रहे हैं, आप चुनावी एजेंट बनाने की बात प्रभु राम को कर रहे हैं। अरे कम से कम कुछ तो ध्यान रखिए, मर्यादा रखिए। वो शिवसेना जो कभी हिंदुओं के लिए खड़ी होने वाली पार्टी थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, राम जन्मभूमि आंदोलन में शिवसेना का रोल था, लेकिन वो शिवसेना अब ये शिवसेना नहीं है। वो शिवसेना तो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में आज सत्ता में बनी हुई है। आप तो कांग्रेस पार्टी की बीटी में कह रहे, विश्व हिंदू परिषद बीटी में, कांग्रेस पार्टी की बीटी में आप बन गए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि आज जो अयोध्या का विकास हुआ, क्या ये अयोध्या का विकास आपको अच्छा नहीं लग रहा? क्या अयोध्या के विकास के कार्य आपको अच्छे नहीं लग रहे? प्रभु राम की मर्यादा के अनुरूप क्या ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए थे? किशोर तिवारी आज मुक्त कंठ से प्रशंसा करने का दिन था आपके लिए। किशोर तिवारी दुर्भाग्य ये है कि आप आज विपक्ष में खड़े हैं, आप आलोचना करिए। मैं राकेश जी एक चीज आपसे पूछूंगी, एक बहुत स्पष्ट छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे अनामिका जी के पास जाना है और बड़ा अच्छा लग रहा है उनकी पंक्तियां सुनकर, आज वो जो पंक्तियां सुना रही हैं। मैं एक सवाल अनामिका जी पहले आपसे ही बोल देती हूँ, ये जो आपने अभी थोड़ी कविता सुनाई, मैं गुजारिश करूंगी आपसे अगर आप गाकर सुना सकें, क्योंकि आपसे तो हम आपके साथ इतने शोज किए हैं, और जब भगवान प्रभु श्री राम की बात होती है। सुचरिता जी, आप मुझे आदेश कीजिए, जिसको मैं अध्यादेश मानते हुए अपनी बात कह दूंगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस समय तो इनको भी याद दिलाना होगा, जिन्हें लग रहा है कि भगवान श्री राम के ये चुनावी एजेंडा है, या जिन्हें लग रहा है कि ये पता नहीं क्या चल रहा है, पाखंड है, अंधविश्वास है, वो जरा ध्यान से सुन ले। एक बार प्रभु श्री राम को यदि दिल में रखा है ना, तो वहां जाकर के पूज ले मेरी इन पंक्तियों के साथ क्या है इस समय क्या चल रहा है। सुनिएगा कि राम लला के मुक्ति यज्ञ में हव्य प्राण के त्राण की बेला, राम लला के मुक्ति यज्ञ में हव्य प्राण के त्राण की बेला, रघुनंदन की चरण धुली से अंबर के कल्याण की बेला, दुनिया धाम में देखेगी अब तीन लोक के स्वामी को, दुनिया धाम में देखेगी अब तीन लोक के स्वामी को, पूर्ण हुई है अवधपुरी में मंदिर के निर्माण की बेला, पूर्ण हुई है अवधपुरी में मंदिर के निर्माण की बेला, साथ सिया के सिंहासन पर अंबर तन कर बैठेंगे, अवधपुरी के जनमानस के प्रेम में सन कर बैठेंगे, खत्म हुआ वनवास दोबारा बाहर आकर तंबू से, जो लोग कह रहे कि अब विदेश में थे, जो अब यहाँ आकर के बैठ गए, वो जरा सुन लें कि उनका दोबारा वनवास खत्म हुआ है। और ये कवित्री नहीं कह रही है, कोई बीजेपी वाले नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश और पूरी दुनिया कह रही है, हर वो व्यक्ति कह रहा है जिसके दिल में भगवान श्री राम है। और इस खुशी को वही महसूस कर सकता है जो इस बात को आत्मसात कर रहा है कि खत्म हुआ वनवास दोबारा बाहर आकर तंबू से, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, राजा बनकर बैठेंगे। अच्छा, बड़ा खूबसूरत है ये अनामिका जी, जब आप गा रही हैं तो दुष्यंत जी मुझे कह रहे हैं कि थोड़ी सी चौपाई मैं भी सुनाना चाहता हूँ। किशोर जी ताली बजा रहे हैं, दुष्यंत जी चौपाई सुनाना चाह रहे हैं, भाटी जी ने तो शुरुआत ही चौपाई से की। मुझे लगता है यही राम के आने का संकेत है।